इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीपी और जीडी का फाइनल एडमिट कार्ड मतलब फॉर स्टेज थर्ड ज्वाइनिंग के लिए। अभी कब इनका ज्वाइनिंग होना है, क्या कैसे होना है, मैं चलो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे आपको कि भाई ये जो काफ़ी दिनों तक मतलब कि ये 22 पेजेस का है, तो मैं लगभग पिछले आधे घंटे से बैक टू बैक पढ़ रहा था और अंत में मैंने कहा हटाओ यार अभी नहीं पढ़ना। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवीजीडी का फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है। उससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑलरेडी जैसे भाई का यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनका रिपोर्टिंग का जो है चिल्का पे रिपोर्ट करना है यहाँ पे इनको आईना चिल्का, और 27 अगस्त को ज्वाइनिंग है सुबह 6 बजे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनका कुछ परसेंटेज वगैरह दे रखा है, नाम वगैरह दे रखा है। अब भाई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, तो एक दो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, काफ़ी 22-23 पेजों का है। बट उससे पहले मैं शॉर्ट में आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहता हूँ। जो कैंडिडेट फेल नहीं हुए, ये फेल हो गए हैं, तो उनके लिए कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट अटेम्प्ट है, एयरफोर्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें अपने सामने ऑप्शंस हैं। बट जिनको आज इनका हो गया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन भाई साहब। और आगे बढ़ने से पहले एक बार कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है। उसके बाद आके अपने मेन टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो अभी टेलीग्राम पे आ गया हूँ, आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ। जैसे आप कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, रिजल्ट के लिए यहाँ पे मैंने लिंक सबसे पहले फॉरवर्ड कर दिया था टेलीग्राम पे। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो स्टेज थर्ड के लिए, तो यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे जो लिख के आएगा वो ये लिख के आएगा कि कांग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड, आप थर्ड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो, ठीक है। और आपके मार्क्स जो होंगे वो शो नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, अगर शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगे तो आपके मार्क्स आपके मतलब कि डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। और कैंडिडेट एब्सेंट फॉर एग्जाम, अगर आप एब्सेंट हो तो फिर तो कोई बात ही ना करो, ये हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके मैं आप सभी और भी चीज़ें दिखा देता हूँ कि किस स्टेट का कितना कट ऑफ गया है, कितना क्या कैसा है। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा आप देख सकते हो कि सेक्शन फर्स्ट 27 मतलब कि इन्होंने 35 मार्क लाए थे 27 में से, मतलब जो 60 नंबर का पेपर हुआ था डीबी का, 35 मार्क लाए। ये 17 जो से मतलब 17 कट ऑफ लाना था, इसमें 27 नंबर मार्क लाने थे, इसमें 17 नंबर लाने थे 50 में से, तो इसमें इनके 32 नंबर है। अगर टोटल बात कर लेते हैं तो इनके 67 नंबर आए थे, और जो कट ऑफ गया था नाविक जीडी का एससी कैटेगरी के लिए वो 60 नंबर था। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेज सेकंड के रिजल्ट की, तो पीएफटी इनका पास दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास दिखा रहा है। उसके दिन का रिजल्ट आ रखा है नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज थर्ड, और शॉर्ट स्टेज थर्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट को नहीं किया गया है। कट ऑफ और मतलब ये फाइनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए। यहाँ पे अगर मैं बता देता हूँ, प्रायोरिटी फर्स्ट पे बात कर लेता हूँ तो ये 68 नंबर पास है। स्टेज सेकंड फर्स्ट मार्क प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं 40 नंबर, और क्लास 12 का परसेंटेज का भी यहाँ पे दे रखा है 73.40%, ठीक है। उसका नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, इसका क्लास 10 एग्रीगेट परसेंटेज अप टू 3 डेसिमल प्लेस विदाउट राउंडिंग ऑफ प्रायोरिटी 73.40%, ठीक है। तो कुछ इस तरह का। उसका नेक्स्ट और भी बात कर लेते हैं, आपकी हर एक कैटेगरी का यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यांत्रिक का, मैकेनिकल वगैरह का बात कर लेते हैं, जो कट ऑफ गया है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक उसमें लिख के ही भेज दिया था, रुको एक बार दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे हो भाई, ये कुछ अपडेट ज़्यादा ही आते रहते तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी हाँ, ये देखो डायरेक्ट लिंक है, आप इस लिंक पे सीधा अपने लॉगिन पे पेज पे पहुँच जाओगे। जो बता रहे हैं कि नहीं हो रहा है, जैसे एससी एसटी का डीबी में 40 नंबर गया है, ईडब्ल्यूएस का 66 गया है, जनरल का 79 गया है, और ओबीसी का 71 गया है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सारा का सारा अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अनअकैडमिक के बारे में बता देता हूँ। आप में से कोई भी अनअकैडमिक पे प्लस लेना चाहता है, डेफिनेटली 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेगा, 2 मंथ का फ्री मिल जाएगा, 24 मंथ का करोगे 4 मंथ का फ्री मिल जाएगा। टाइम से न्यू बैचेस आते रहता है। फ्राइडे एयरफोर्स XY ग्रुप बैच के लिए यहाँ पे न्यू बैच लॉन्च हो चुका है। स्टार्ट डेट आपका 11 अगस्त है। एंड डेट की बात कर लेते हैं 30 अक्टूबर इसका एंड डेट है। सारा का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। 20 में डे सेकंड बैच भी आप यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हुआ है। कोई भी एक बैच ज्वाइन करोगे और अपकमिंग बैच सारे के सारे आपके ज्वाइन हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप इनमें से इनरोल कर सकते हो। आपको टाइम सेलेक्ट करना होता है, देन यहाँ पे कोड का ऑप्शन आता है। कोड अपना ऑनलाइन D50 है, ONLINE इसे डाल देना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी आगे बढ़ते हैं, और भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फेलर टू कंप्लाई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन, यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो चीज़ें मतलब आपको वहाँ पे फेल करा सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दी हैं। द कैंडिडेट शुड नोट देयर एडमिशन टू INS चिल्का विल बी प्योरली प्रोफेशनल बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय देम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे आके दिस विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा हुआ है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। अगर यहाँ पे बता देता हूँ, सेल्फ अटेस्टेड जो करके ले जाना है, रिमार्क आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है, डॉक्यूमेंट्स पे सारा
का सारा कुछ दे रखा है। स्टेज थर्ड का आपको एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड जो भी है उसका ले जाना है, 5 कलर उसका प्रिंट आउट निकला लेना। कलर पे बात की गई है। उसके बाद कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, 30 यहाँ पे बोल रखा है। उसका क्लास 10th का मार्कशीट आपका होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड 6 फोटो उसका चाहिए। क्लास 12th का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नाविक डीबी हो, जीडी हो, किसी भी कैटेगरी क्लास 6 उसका देख रखा है। डिप्लोमा वाले हो तो डिप्लोमा क्लास 6, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर आपका जो भी सर्टिफिकेट हो उसका 6 फोटो कॉपी। उसके बाद फोटो ID कार्ड, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड जो भी हो आपके पास उसका 3 फोटो कॉपी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का 6 फोटो कॉपी। उसके बाद अगर पेरेंट्स विलिंगनेस सर्टिफिकेट अगर आपके सामने मैंने आपको बताया था स्टेज थर्ड का डॉक्यूमेंट में कैसे फिल करना है, उसका 3 फोटो कॉपी। उसके बाद यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन उसका 3 फोटो कॉपी। फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट उसका 3 फोटो कॉपी। अटेंशन फॉर्म उसका 3 ओरिजिनल उसका चाहिए। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, उसका यहाँ पे 3 फोटो कॉपी। रिक्रूट्स पार्टिकुलर सीट के लिए 1 उसका फोटो कॉपी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो उसका 3 फोटो कॉपी वहाँ पे आपको चाहिए। आगे बात कर लेते हैं अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट और नो क्लेम रिस्क अंडरटेकिंग, वो भी वहाँ पे आपको चाहिए। उससे तो फॉर्म फिल करके ही ले जाना, उसका फोटो कॉपी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ लिख रखा है। बट एक दो उसका भी करा लेना। कोविड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कोविड के लिए 96 आवर्स से पहले आपका RT-PCR भी होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका भी फिल करा के ले जाना, जरूरी नहीं कि उसका कोई फोटो कॉपी लेके जाना, वो रियल वाला आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, आपको बैंक अकाउंट मतलब वो लोग ओपन करेंगे INS शिल्का पे, ठीक है। तो ICG आफ्टर क्लियरिंग मेडिकल एग्जाम क्लियर करने के बाद तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको कुछ बोला है। जैसे आधार कार्ड का आपको 10 फोटो कॉपी लेके जाना होगा, पैन कार्ड की 10 फोटो कॉपी लेके जाना होगा, कलर फोटोग्राफ, ब्लू बैकग्राउंड और विथ वाइट T-शर्ट फॉर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो यहाँ पे आपको 10 उसका फोटो कॉपी रिमार्क करके ले जाना होगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं नोट। बाकी यहाँ पे बहुत ये काफ़ी मैं बता दूँ, ये अगर ऐसे बताऊँगा तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आ रही हो वो आप मुझे बता देना पेज पे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, अभी नहीं तो कल मॉर्निंग पे कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसे मैं अगर पूरा डिस्कस करूँगा ना तो भाई मुझे सुबह हो जाए, मतलब 1-1.5 घंटे का वीडियो, 1 घंटे मतलब आधा घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा। जैसे ये चीज़ें आपको ले जानी, ये चीज़ें हैंगर्स, क्लिप बोर्ड, बाथिंग सोप, कौन सी चीज़ कितनी ले जाती हैं वो यहाँ पे लिखा है। रेजर, सेविंग ब्लेड 10, पेयर ऑफ स्लीपर्स प्रोहिबिटेड, ये आइटम्स आपको नहीं ले जाने। जैसे वाइन स्पिरिट और आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, रुपये जरूर ले जाने हैं, 5,000 रुपये से ज़्यादा आपके पास होने चाहिए, ऐसा इन्होंने लिख रखा है। पोस्टल एड्रेस के बारे में आपका दे रखा है। लीव आपको नहीं मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान, यहाँ पे ये भी लिख रखा है। इनकरेजमेंट फ्रॉम होम के बारे में यहाँ पे दे रखा है। ईयर वैक्स वगैरह क्लियर करा के जाना है। चिकन पॉक्स वैक्सीन, ये सारे यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है। आरोग्य सेतु होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन, स्क्रीनिंग ड्यूरिंग रिपोर्टिंग के टाइम स्क्रीनिंग होगा, क्वारंटाइन आपको किया जाएगा 14 डेज का, यहाँ पे ये दे रखा है। लॉगेज एंड रिसेप्शन एरिया डॉक्यूमेंटेशन के बारे में यहाँ पे दे रखा है। ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स दे रखा है। हाथ नहीं मिलाने जैसे वो सारी चीज़ें दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स कॉन्सेंट, वही आपके जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको पहले बता रखे थे। 27 तारीख से इनका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रहा है। आपका इनसे मतलब इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं स्टेप बाय स्टेप रिप्लाई करते करते थोड़ा सा थक भी जाऊँगा, तो आप समझ सकते हो यार, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है ये इतना छोटा नहीं है। देखो मैं अभी धीरे धीरे चलता रहूँगा तो देखना 22-23 पेजेस का है। आपको इसमें से कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है, कुछ भी चीज़ें जो समझ में ना आ रही हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा ही ज़रूरी है तो बता देना, तो मैं फिर कल मॉर्निंग पर फुल वीडियो कर दूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।